ट्रेड विद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट। क्या आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, क्योंकि हम आपको देंगे बर वक्त बेहतरीन मशवरे। उसके साथ साथ अगर आपको हमारा कंसल्टेंसी सर्विसेज ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर अकाउंट ओपन करवाना है तो आप हमारे नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सजा फहीम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। देखते हैं आज की हमारे पास क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर अमीन साहब। आइए उनसे जानते हैं कि उनके पास कौन सी ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन है जो वो आप लोग को प्रोवाइड करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मार्केट में सबसे पहले तो बहुत टेली कार्ड का शोर हो रहा है, तो उसके बारे में बताइए। टेली कार्ड का आज इसकी बोर्ड मीटिंग की तारीख आई है। इससे पहले इसका सुपरनेट का भी जो आवार कंपनी से भी आया था और उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, मगर वो जो न्यूज़ 24 रुपये में आने वाली थी, 18 रुपये में न्यूज़ आई। 24 रुपये जब टेली कार्ड का रेट हुआ था तो ये न्यूज़ आने वाली थी कि इसका नया IPO आ रहा है और दूसरी कंपनी से, फॉरेन कंपनी से इसका माहिदा हो रहा है। मगर वहाँ से एक मंदी की रैली चल गई, जो तकरीबन जिन लोगों ने काम किया उन लोगों ने अच्छा खासा लॉस किया। अब ये कि 17-18 रुपये में वो न्यूज़ आई। अब वहाँ से इसमें रैली बननी चाहिए और दूसरी की इसकी बोर्ड मीटिंग है और इसमें अब क्या आता है। तो ये टेली कार्ड के तो अगर आपके पास अगर है तो आप इसको थोड़ा होल्ड करें, बाकी ये कि नए काम ना करें। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि PIE की कोई रिपोर्ट आई है तो उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? PI में जो ये लॉस से निकल के प्रॉफिट की तरफ जा रही है, इसकी जो इन लोगों ने स्टाफ कम किया है और दूसरा इन लोगों ने जो इनका जो रिटायर पर्सन थे, इनका जो पेंशन था वो भी इन लोगों ने काफ़ी ख़त्म किए और मेरिट पे किया है। जो जाली डिग्री थी उनको निकाल दिया और सारे इनके जो मराद वगैरह ख़त्म कर दिए और जो ओल्ड एम्प्लॉय थे उनकी भी जो बेनिफिट वगैरह थे वो भी ख़त्म कर दिए और दूसरे इन लोगों ने नए तैयारे खरीदे और तकरीबन 25 से 50 के दरमियान इन लोगों ने नए जो 25 थे और 50 हो गए और स्टाफ भी कम कर दिया है। मतलब एक तैयारे पे पहले 200 आदमी होते थे, अब ये कि 20 से 25 लोग होंगे उसको। तो ओवरऑल इन लोगों ने अपना एक्सपेंसिव कम किया है। तो अब ये कि जब एक्सपेंसिव कम हो जाएगा तो इनका प्रॉफिट खुद ब खुद आएगा। पहले तो पॉलिटिकल भर्तियाँ होती थी, जो कंपनी आती थी, जो पॉलिटिकल पार्टी आती थी वो अपने एम्प्लॉय को PI में कर देती थी, भर्ती कर देती थी। मगर अब ये कि इनका वो सिलसिला ख़त्म हो गया है। लोग उस वक्त तो पॉलिटिकल पार्टियों का बहुत असर वसूख होता था, जाली डिग्री से भी आ जाते थे। अब सबकी ये हो रही है कि इनकी स्कूटिंग हो रही है, इनकी जो कंप्लाइंट वगैरह के रूल फॉलो कर रही है, तो इनमें काफ़ी काफ़ी स्टाफ भी कम हो गया और काफ़ी एक्सपेंस भी कम हो गया। अच्छा सर, आपने ये PIE के बारे में बताया, हेस्कोल कंपनी के बारे में बताइए कि उसको वाइटल ने खरीद लिया था, फिर उसके इतने केसेस आ रहे हैं स्टिल, तो कुछ लोग उसमें फंसे हुए इन्वेस्टर्स, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो होल्ड करके रखें या फिर उसको सेल कर दें? हेस्कोल कंपनी तो ऐसी है कि अभी इनका रेट तो बिल्कुल मरा हुआ रेट समझ लें। इसमें जो स्कैंडल आ रहे हैं वो आजकल के स्कैंडल नहीं है, ये पुराने स्कैंडल आ रहे हैं। 2-3 साल पुराने जो इनके जो CEO ने जो अमाउंट निकाली थी, वो उस वक्त कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, वो अपना प्रॉफिट निकाला या अपनी इन्वेस्टमेंट निकाली। अब उस चीज़ को लेके अब 3 साल के बाद कह रहे हैं कि अब हमने ये पकड़ा वो पकड़ा। जब क्या था, जब तो किसी को पता नहीं थी। अब ये कि इसकी ऑडिट भी हो रही है, दूसरी के इसकी जो कंपनी ने जो टेक ओवर कर लिया वाइटल, उसकी 100% मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि वो बैंकों से डील कर रही है। बैंकों से कॉल की हुई है कि भाई जो हेस्कोल की जो लाइबिलिटी है, डेप वगैरह है, उसकी हम पेमेंट कर रहे हैं, आप हमें मार्कअप माफ़ कर दें, मार्कअप आप ख़त्म कर दें, हम आपको 100% वन टाइम पेमेंट कर देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी साइन है, क्योंकि इनका जो हेस्कोल का जो पेंडिंग जो है, दूसरी इनकी कंपनी की स्कूटिंग भी हो रही है जो बाहर की कंपनी से। तो इसमें कि जो भी इनका जो मामला होंगे, जो पुराने वो मामला सब हाईलाइट हो रहे, वो एक एक करके हल हो रहे और इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी कंपनी साफ सुथरी हो जाएगी और उसमें मज़ीद 10 रुपये के करीब भी उसका दोबारा इसका रेट आ जाएगा। उसमें हो सकता है कि और भी रेट आ जाए, मगर इसके जो फेस वैल्यू पे कंपनी तो चली जाएगी जल्दी। ठीक है। अच्छा सर, ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड की बात करें तो उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक को SEC ने सस्पेंड कर दिया है। उनका जो TSBL है ना, उसका जो रूल ऑफ फॉलो नहीं कर रही ट्रस्ट बैंक को, जो कुछ रूल्स हैं उन्होंने, हाँ उन रूल
रूल और रेगुलेशन जो बैंकिंग कोड के बने हैं उसको फॉलो नहीं कर रही थी, तो उसको सस्पेंड कर दिया उनका, बल्कि इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब इनका तो लाइसेंस कैंसिल कर दिया और कंपनी की तो जान छूट गई, मगर पब्लिक की तो इन्वेस्टमेंट चले गई ना। पब्लिक ने अपनी जो जमा पूंजी जो ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक में, और तो ये तो खैर कमर्शियल बैंक नहीं थी, मगर इन शेयरों में जो बाइंग की थी उनकी तो जीरो हो गए। ये तो इस तरह तो जान छुड़ा ली उनकी, तो मगर ये पब्लिक तो बिल्कुल डूब गई। अब ये कि इनको चाहिए सीसीबी को कि जो ऐसी जो कंपनियां सस्पेंड हो जाती है या डिफॉल्टर की तरफ चले जाती है, इनकी चेंज ऑफ मैनेजमेंट कर दे और दूसरी कंपनी मर्ज कर दे अच्छी कंपनी में, ताकि जो शेयर होल्डर की जो इन्वेस्टमेंट है उसका तो कुछ रिटर्न मिले। अब बिल्कुल जीरो हो गए तो ये तो इनकी गलती कंपनी की है और सजा शेयर होल्डर को मिल रही है। हालांकि शेयर होल्डर तो हमारे मुल्क में तरक्की देने में बहुत अपनी इन्वेस्टमेंट देते हैं, अपने खून पसीने की कमाई देते हैं। बाजार के लेवरेज की तरफ जाते हैं, मार्केट की तरफ जाते हैं, या फॉरेन एक्सचेंज करेंसी खरीदते हैं, वो नहीं करते, बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए पैसे लगाते हैं, उसके पैसे आप जीरो कर देते हैं। जो डॉलर लेता है वो खुश होता है और जो स्टॉक मार्केट में काम करता है उसकी कंपनी आप जीरो कर देते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट जीरो कर देते हैं। तो ये इस तरह के रूल नहीं होने चाहिए। इस तरह के रूल होने चाहिए कि जो मुल्क के लिए जो मुल्क की तरक्की के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करता है और मुल्क की खुशहाली के लिए करता है, मुल्क के अंदर नई इंडस्ट्रियाँ लगे उनके लिए काम करता है, तो उसको फायदा होना चाहिए। बल्कि आपने इसको इन्वेस्टमेंट जीरो कर दिया। तो मेरी ये गुजारिश है, मेरे को काफ़ी भी फ़ोन आते हैं और दूसरे क्लाइंट वगैरह भी कहते हैं, स्टॉक में मार्केट वाले ये बहुत परेशान होते हैं कि चलो ठीक है हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, नफ़ा नुकसान हमारा नसीब है, मगर अब बिल्कुल ज़ीरो हो जाए तो ये तो कोई तो मतलब पूरा लूट लिया। ये तो कोई नसीब वाली बात नहीं हुई थी, खुदकुशी हुई कि हम जो इस कंपनी में लेंगे पता चली कंपनी बंद हो गई। तो ये इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो कंपनियां गलत रूल और रेगुलेशन पर चल रही है उससे आप मैनेजमेंट चेंज कर ले, उनसे मैनेजमेंट चेंज की दूसरी कंपनी को दे दे, किसी तजर्बे कंपनी में मर्ज करा दे, किसी अच्छी कंपनी में मर्ज करा दे। जीरो करने से तो काम तो नहीं चलेगा ना, इससे तो छोटे लोग मर जाएंगे। अच्छा सर, मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट की क्या अपडेट्स हैं आज? मार्केट के अंदर तो देखा जाए तो मार्केट के अंदर अच्छा ट्रेड हो रहा है, हर कंपनी के अंदर वॉल्यूम हो रहा है। दूसरा है कि आने वाली खबरें भी बहुत अच्छी है मुल्क के लिए। दूसरा चाइना का ऐसा भी हो रहा है, सीपेक में भी काम हो रहा है, और रशिया के साथ भी हमारा बातचीत चल रही है, और कुछ ऑयल कंपनियां हैं जो ड्रिलिंग की तरफ जा रही है, और सर्कुलर की पेमेंट भी आने वाली है। अच्छे जो ऑयल सेक्टर में जो ऑयल पावर सेक्टर, ऑयल सेक्टर जो कंपनियां डिविडेंड नहीं दे रही थी वो इस बार बहुत अच्छा डिविडेंड देगी। इनकी पेमेंट अदा कर दी जाएगी सर्कुलर डेट में। जो दूसरा के IMF के मुज़ाकरात हो रहे हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द हल हो जाएंगे, वहाँ से एक नई पेमेंट आ जाएगी और मुल्क की तरक्की के लिए काम होगी। दूसरा हमारी जो हुकूमत कर रही है कि जो IMF की एक और कंडीशन थी कि पेंशन वगैरह, उस पर भी कुछ काम हो रहा है कि नए एम्प्लॉय को जो नए रिटायरमेंट होंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगी। पुराने की बात चल रही है कि पुराने की जो पेंशन मिल रही थी, हालांकि पुराने जो एम्प्लॉय की कारकर्दगी आप देखा है तो बिल्कुल जीरो थी, फिर भी इनको बरात भी मिल रही है, पेंशन भी मिल रही है। तो हुकूमत को मेरी गुजारिश है कि जो जिन इदारों में और जिन डिपार्टमेंट में कारकर्दगी अच्छी नहीं थी वहाँ पेंशन बंद करके दूसरी तरफ मुंतकिल करें। बिल्कुल अब ऐसे लोगों को जो आप पेंशन भी दे रहे हो, सैलरी भी मिल रही थी, जो कुछ काम नहीं करते थे। तो अभी ये कि कुछ हुकूमत इस्लाहत कर रही है, कुछ सिविलियन को भी चाहिए और दूसरे इदारों को भी चाहिए कि वो गवर्नमेंट का साथ दें और रज़ाकाना तौर पे अपनी वो जो सारी मरादें वापस करके मुल्क पे अभी जो एक किस्म का बर्डन बना हुआ है, क्योंकि हमारा मुल्क के अंदर कर्जा लेके हम चल रहे हैं, तो ये कर्जा कम लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है सर। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क में जो इन्फ्लेशन रेशियो है उसकी क्या सूरत हाल है? इन्फ्लेशन जो जनवरी में 13% था, अभी भी ये फरवरी में 13% के करीब रहेगा, या हो सकता है इससे कम हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ाए। अब पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े तो वही पुरानी कीमत पे पेट्रोल मिलेगा, तो इससे कि इन्फ्लेशन की फिगर ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें कम हो जाए, क्योंकि फरवरी में इतनी सर्दी नहीं होती, तो पेट्रोल वगैरह की जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम हो जाए तो कोयले की प्राइस या दूसरी जो LNG वगैरह जो गैस से वगैरह जो इस्तेमाल होती है उसके रेट भी कम हो, तो हो सकता है इन्फ्लेशन कम हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और अगर आपने भी कोई और क्वेश्चंस पूछने हो रिगार्डिंग एनी कंपनी या कुछ भी, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज।